यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो श्रोताओं, आज हम आपकी सेवा में एक ऐसी नारी का वृतांत बताने जा रहे हैं जिसने सूर्य को भी उदय नहीं होने दिया और सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया, यहां तक कि देवता भी उसके चरणों में गिरने लगे। तो देखिए श्रोताओं, हम बात यहां सावित्री की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी और नारी की, क्योंकि सावित्री ने भी यमराज को हरा दिया था। और श्रोताओं, हम जो इस नारी का वृतांत बताएंगे, इसने भी यमराज को हरा दिया था। तो देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कथा हम आपको पद्म पुराण से सुना रहे हैं। हमारे पास में बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें से प्रमुख पद्म पुराण में ये कथा वर्णित है। तो सुनिए श्रोताओं कि हमारे यहां बहुत सारी पतिव्रताएं नारियां हुई हैं, लेकिन हम जो इसका वृतांत सुनाएंगे ये अनोखी पतिव्रता थी। तो देखिए, प्रतिष्ठानुपुर नगर में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण कोढ़ से पीड़ित था। उसके सारे शरीर पर कोढ़ की बीमारी थी। लेकिन श्रोताओं, यहां तक कि उसके रिश्तेदार और उसके सभी परिवारीजन उसे छोड़ करके कहीं और चले गए। लेकिन उसकी जो नारी थी, उसकी जो पत्नी थी सैव्या, वो सैव्या उसे छोड़ करके नहीं गई और अपने पति की सेवा करती थी। उसका पति ही उसके लिए सर्वस्व था, उसका पति ही उसके लिए देवता था। तो वह उसकी भगवान की तरह पूजा करती थी। लेकिन वो पति इतना दुष्ट था, कौशिक इतना मूर्ख व्यक्ति था कि अपनी पत्नी का अपमान करता था और उसे मनचाहा जैसे प्रताड़ित करता था। लेकिन श्रोताओं, उसकी पतिव्रता पत्नी इस कष्ट को भी सह लेती थी, कभी भी अपने मन में गलत भावना नहीं लाती थी। चाहे वो उसको मार या कूट, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहा करती थी। तो देखिए, अब समय बीतता है। तो क्या हुआ, एक दिन बहुत सारी वेश्याएं सुंदर रूप धर करके और अपने अपने स्थानों पर जा रही थी। तो कौशिक ने रास्ते में एक वेश्या को देख लिया जो कि काफी सुंदर थी। तो उससे कहने लगा, अपनी पत्नी सैव्या से कहने लगा कि तुम मेरी सेवा करती हो, तो क्या तुम मेरी एक सेवा और करोगी? तुम तो पतिव्रता पत्नी हो। तो कहने लगी सैव्या अपने पति से कि कहिए कि सुनो, आज मैंने एक वेश्या को जाते हुए देखा था, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगी? तो श्रोताओं, सैव्या को उस पर तनिक भी क्रोध नहीं आया। वो प्रसन्न मन से कहने लगी कि ठीक है स्वामी, मैं आपको उस वेश्या के पास में ले चलूंगी। देखिए श्रोताओं, सैव्या का प्रेम भाव, अन्यथा कोई और स्त्री होती तो वो तो अपने पति से गालियां देने लगती, लेकिन सैव्या ने कुछ नहीं कहा। और अब तो उस वेश्या से भी बात की तो वेश्या कहने लगी कि सुनो, तुम आधी रात को तुम्हारे पति को मेरे पास ले आना। तो देखिए, चल देती है अपने पति को लेकर के और अपने सर पर एक टोकरी बना करके, यानी कि जैसा कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए टोकरी बनाई थी, उसी प्रकार वो भी एक टोकरी बना करके और अपने पति को उसमें बैठा करके ले चलती है। तो श्रोताओं देखिए कि बीच रास्ते में ही एक सूली पर ऋषि लटके हुए थे। उनका नाम था मांडव ऋषि। मांडव ऋषि उस सूली पर लटके हुए थे। तो देखिए, वैसे तो मांडव ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे। वो चाहते थे तो अपनी उस सूली से, अपनी मंत्र शक्ति से उससे हट सकते थे। लेकिन ऐसी क्या बात थी,
जो उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं किया और उस सूली से नहीं हटे। लेकिन श्रोताओं, हम आपको एक और बात यहां बता दें कि मांडव ऋषि को चोरी के संदेह में उस सूली पर लटकाया गया था। तो देखिए, मांडव ऋषि की कहानी हम आपको यहां बताते हैं कि मांडव ऋषि बचपन में क्या करते थे कि जैसे आजकल के बालक नन्ही मुन्नी तितलियों को पकड़ पकड़ करके और उन्हें उनके पंखों को तोड़ देते हैं या उनमें सुई गचका देते हैं, तो इसी तरह जब मांडव ऋषि बचपन में थे, बालक थे, तो उस समय वे क्या करते थे कि जो छोटी छोटी तितलियां होती हैं, उन तितलियों को पकड़ करके और उनमें सुई से छेद किया करते थे। तो देखिए, जीव तो तितलियां भी होती हैं, उन्हें भी बड़ा कष्ट होता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि बदला तो कहीं जाता नहीं है, चाहे इस जन्म में ले या अगले जन्म में ले, लेकिन जो जैसा करता है उसके साथ में वैसा ही होता है। यदि आप कीड़े मकोड़ों को मारते हैं तो आपको भी अगले जन्म में या फिर इसी आगे अपने जीवन में इन सभी का बदला देना होगा। तो ऋषि मांडव भी ऐसा ही करते थे कि नन्ही नन्ही तितलियों को पकड़ते और उनमें सुई चुभो करके और छोड़ देते थे। तो देखिए, जब उन्हें सूली पर लटकाया जा रहा था तो और उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। आगे की कथा हम आपको यहां बता रहे हैं, सुनिए। हम सेव्या के बारे में भी आपको बताएंगे। तो क्या होता है कि यमराज के पास में पहुंच जाते हैं अपनी मंत्र साधना से और यमराज से कहते हैं कि मैंने ऐसा अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया जो आज मुझे इस सूली पर लटकना पड़ रहा है और इस तरह फांसी की सजा मुझे सुनाई जा रही है। तो यमराज ने कहा कि आपने अवश्य कोई ना कोई ऐसा कार्य किया है जिससे आपको इस सूली पर लटकना पड़ा है। तो कहने लगे कि यमराज, मैं आपको श्राप दे दूंगा, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप इस द्वापर में अवतार लेंगे। तो देखिए श्रोताओं, उन्हें श्राप तो दे दिया था, शायद हमारे हिसाब से सूत पुत्र बनने का, लेकिन जब श्राप दे दिया तो कहने लगे, अपना अपराध पूछने लगे मांडव ऋषि। तो यमराज कहने लगे कि याद करो मांडव ऋषि, आप बचपन में नन्ही नन्ही तितलियों को पकड़ करके और उनमें सुई चुभो देते थे, क्या उन्हें कष्ट नहीं होता था? तो इसी का ये आपको पाप भोगना पड़ रहा है और आप भोगेंगे भी, क्योंकि बदला कहीं जाता नहीं है। तो मांडव ऋषि वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं, उसी सूली पर। तो देखिए क्या होता है कि अब हम आपको सेव्या नारी पर ले चलते हैं। अब तो सेव्या ले जा रही थी अपने पति को उस वेश्या के पास में। तो क्या हुआ कि सेव्या के पति का यानी कौशिक का पैर ऋषि से टकरा गया, जिससे ऋषि को और कष्ट होने लगा, क्योंकि सूली पर चढ़े हुए थे, उन्हें अत्यंत कष्ट हुआ। तो श्रोताओं, उन्होंने श्राप दिया कि ऐ मूर्ख व्यक्ति, मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूर्योदय से पहले ही, जैसे ही सूर्योदय निकलेगा तो तेरी मौत हो जाएगी। इस तरह से श्राप दे दिया। तो सेव्या कहने लगी कि भूलवश इनका पैर आपसे टकरा गया है, ऋषिवर क्षमा कीजिए। तो कहने लगा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, इसने मूर्खता की है। तो कहने लगी कि कृपया ऋषिवर इन्हें क्षमा कीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो ऋषि ने श्राप अपना वापस नहीं लिया। सेव्या क्या ने कहने लगी कि ठीक है, आप यदि अपना श्राप वापस नहीं लेते हैं तो मैं कल सूर्योदय को नहीं होने दूंगी। मैं कहती हूं कि सूर्योदय कल नहीं होगा। तो देखिए उस पतिव्रता की शक्ति कि हकीकत में कई दिन तक ऐसा चलता रहा कि सूर्योदय नहीं हुआ। अब तो चारों ओर हाहाकार मच गया और श्रोताओं, देवता सभी व्याकुल थे। सृष्टि का विकास कैसे होगा यदि सूर्योदय नहीं होगा? तो ब्रह्मा जी के पास में पहुंच जाते हैं और कहने लगे कि आप इसका समाधान कीजिए। तो देखिए क्या होता है
ब्रह्मा जी आ जाते हैं धरती पर और उससे कहने लगे कि हे पुत्री, अपना श्राप वापस ले लो। तो कहने लगी कि मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अपना प्रण वापस ले लेती हूं। तो कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारे पति को ठीक कर दूंगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने उसके पति को फिर से जीवन दान दे दिया और सूर्योदय हो गया। उसके पति की मृत्यु नहीं हुई, उसके पतिव्रता शक्ति से। लेकिन कई कई कहानियां ऐसी भी हैं। हम आपको एक और कहानी इसी में आगे बताते हैं कि ब्रह्मा जी नहीं आए थे, ऐसा तो एक ग्रंथ में लिखा है, लेकिन एक और में लिखा है कि क्या होता है कि सभी देवता ऋषि की पत्नी अनुसुईया के पास में जाते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी, नहीं श्रोताओ, अनुसुईया की, उसके पास में जाते हैं। कर्दम ऋषि की सुता थी और कपिल मुनि थे, उनकी बहन थी। उनके पास में चले जाते हैं और उनसे कहने लगे कि किसी भी प्रकार आप सैब्या को समझाइए कि वो सूर्योदय को होने दे। तो अनुसुईया कहने लगी कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, वो अपने पति को बचा रही है। तो देखिए, अब तो जिस तरह से देवता निवेदन करने लगे तो अनुसुईया चली जाती हैं सैब्या के पास में और कहने लगी कि सूर्योदय को होने दो पुत्री। तो कहने लगी कि नहीं, आपको नहीं दिखता कि यदि सूर्योदय हो गया तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो कहने लगी कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं होने दूंगी। तो देखिए, अब तो उसने अपना वो प्रण वापस ले लिया और सूर्योदय हो गया। तो देखिए, यमदूत उनके पति के प्राण हरने के लिए आता है। तो देवी अनुसुईया उन पर अपना शक्ति कवच बना देती हैं, लेकिन स्वयं यमराज भी आए तो उनके प्राण वापस नहीं ले जा सके। इस तरह से देवी सैब्या ने अपने पति के प्राण बचाए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में एक बार अवश्य लिखें।